अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडियल लैब। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमें बताएगा कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को किस माइंडसेट के साथ देखते हैं और उसमें हम अपने कैपिटल को किस तरह सही जगह अलाइन कर सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। ये क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका आपकी इन्वेस्टमेंट से क्या ताल्लुक है और स्टॉक मार्केट में आप इसके थ्रू किस तरीके से अपनी जो आपका पैसा है जब आप उसको लगा रहे होते हैं उसको किस अप्रोच के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी थिंकिंग जो है, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये इसका मतलब होता है कि डिसीजंस लेना मुमकिन नताइज के तौर पर आपकी एक मतलब बेसिकली हर चीज़ जो है स्टॉक मार्केट के अंदर वो कभी भी 100% जो है वो श्योर नहीं होती है। हर फैसला जो होता है वो एक अंदाजे के तौर पे होता है, अंदाज़ा जिसे हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जो इन्वेस्टर इस बात को समझ लेते हैं वो इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं और फाइनेंशियली भी डिसिप्लिन रहते हैं। अब ये किस तरीके से वर्क करता है? प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का सिंपल जो मतलब है वो ये है कि आप अपने आप से क्या पूछने वाले हैं, आप क्या सवाल पूछने वाले हैं खुद से। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, तो ये सवाल गलत है। आपको बल्कि ये पूछना चाहिए कि ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं, नीचे आने के चांसेस कितने हैं और फ्लैट रहने के चांसेस कितने हैं। अब ये चीज़ें ऑब्वियसली आपको उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बताएंगी, उसके एसेट्स बताएंगे, उसकी डेट बताएंगे, उसकी रेशोज़ बताएंगी। और जो मार्केट होती है वो सिर्फ चांसेस पे काम कर रही होती है, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली आप कंपनी की सेल्स नहीं देख पा रहे हैं। तो जब तक कंपनी सेल्स आपको बताएगी नहीं, आप उसके ऊपर कोई भी कह लें कि पर्टिकुलर चीज़ नहीं देख सकते। और सेल्स ये नहीं होता कि आपको डेली लेवल पे जो सेल्स हो रही हो वो आपको स्टॉक मार्केट में पता चल रही हो। ऑब्वियसली जो आपके 4 महीने के बाद या क्वार्टर के बाद, यानी जो 4 महीने होते हैं या 6 महीने के बाद जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट अनाउंस करती है तो भी आपको पता चलता है कि उसकी कितनी सेल्स हुई या कितनी नहीं। तो डेली लेवल पर जो लोग इंटरडे या इंट्राडे बेसिकली और या फिर जो स्विंग डे के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है वो प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का होता है। अब ये ज़रूरी क्यों है? ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इसलिए लॉस कर लेते हैं अपने उसके अंदर क्योंकि वो येस और नो के दरमियान सोच रहे होते हैं। जबकि आपने जैसा कि ये स्टॉक जो है ये स्टॉक तो ज़रूर चलेगा या इस ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता। मार्केट ऐसी सोच को ज़्यादा अडेप्ट नहीं कर पाती। मार्केट उन लोगों को रिवार्ड करती है जो अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपको अगर ये देख रहे हैं कि स्टॉक नीचे जा सकता है और अगर आपको कोई कह रहा है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने किसी वजह से उसको कहा होगा कि नीचे जा सकता है। वो क्यों नीचे जा सकता है ये चीज़ें देखनी है कि आपने क्या कोई ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक फाइंड कर ली है या आपने कोई ऐसा सेल्स के अंदर ड्रॉप देखा है या कोई कोलैबोरेशन रॉन्ग वर्क कर गई है कंपनी के लिए। उन वजूहात की बुनियाद पर आप फैसला कर रहे होते हैं। तो जो सर्टेनिटी थिंकिंग है, इसमें इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपनी बात को फाइनल समझते हैं। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग में इन्वेस्टर मानता है कि वो गलत भी हो सकता है। सर्टेनिटी में जो है जो आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि प्रोबेबिलिटी जो है वो फ्लेक्सिबल रहती है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए सर्वाइव कर जाता है। अगर बात करें जो प्रोबेबिलिटी थिंकिंग है वो उसमें प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं और जो लॉसेज हैं वो सर्टेनिटी थिंकिंग के अंदर ज़्यादा बेयर करने पड़ जाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये नॉन मार्केट एग्जाम्पल के तौर पे इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आप अम्ब्रेला इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि 40 से 50% चांसेस हैं कि बारिश हो या 50 से 60% चांसेस हैं कि ना हो। ठीक है, अब बारिश का यकीन नहीं चाहते, सिर्फ रीजनेबल प्रोबेबिलिटी काफ़ी है। बिल्कुल यही लॉजिक जो है वो इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई हो रहा होता है। अब यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट के अंदर इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के 3 मुमकिन नताइज हो सकते हैं।
आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है, या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो सकता। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि हर ट्रेड, हर इन्वेस्टमेंट जो है, जो स्विंग ट्रेड्स होती हैं वो आपको जिताएंगी। सक्सेस का मतलब है कि बहुत सी ट्रेड्स के बाद भी जो टोटल रिजल्ट हो वो आपका पॉजिटिव हो जाए। अब हम ये देखते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों लूज़ कर जाते हैं, वो क्यों अपनी ट्रेड्स के अंदर जो है उनको नुकसान होता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि एक ट्रेड ही सक्सेसफुल होना चाहिए। लॉस मतलब फेलियर, मतलब गलत होना, मतलब कि अच्छा इन्वेस्टर नहीं होना। तो ये जो अप्रोच है वो भी नेगेटिव होती है। ये सोच प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट जाती है। मार्केट में गलत होना नॉर्मल होता है। सो आपको बस देखना होता है कि जब आपका प्लान गलत चला गया है तो उसके अंदर आपने किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना है, अपने कैपिटल को सेव करना है, आपने वेट करना है। तो इन चीज़ों को देख के चलना होता है। अगर हम ये देखें कि प्रोबेबिलिटी थिंकिंग जो है वो लॉसेस को एक्सेप्ट करती है, तो प्रोबेबिलिटी थिंकिंग में लॉसेस बिजनेस का खर्चा होता है। डाउन डाउन जो हम कह लें कि ड्रॉ डाउन होता है, इसमें वो नॉर्मल होता है। गलत होना प्रोसेस का हिस्सा है। ऐसा गलत लॉस लेना, लॉस मैनेज करना, बेसिकली लॉस को मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर कि लॉस को ही आप अपना एरर समझ लें। तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जिसके अंदर ये चीज़ें वर्क करती रहती हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी थिंकिंग जो है वो ट्रेडिंग में किस तरीके से वर्क करती है। एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है कि 55% चांसेस होता है प्रॉफिट का, 45% चांसेस होते हैं फेलियर के। लेकिन अगर प्रॉफिट का साइज लॉस से ज़्यादा हो तो ट्रेडर का जो पैसा है वो कमा लेता है ट्रेडर। और अगर हम बात करें यानी कि आप 100 में से 45 ट्रेडर्स जो हैं वो हार सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड्स जो हैं वो हार सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल जो है अपने पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर अपनी जो प्रॉफिटेबल अर्निंग है उसको हासिल कर सकते हैं। अब जो आपका रिस्क और रिवॉर्ड होता है और आपका जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ये मिलकर आपके सक्सेस का तरीका बन सकते हैं। जो आपका प्रॉफिट है उसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के अंडर यूज़ होता है, इसमें आप प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं रिवार्ड से और माइनस कर देते हैं उसको प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रिस्क से। मिसाल के तौर पर 50% चांसेस हैं आपके ट्रेड के जीतने के, और प्रॉफिट ₹10 आप मान के चल रहे हैं और लॉस ₹5। इसका मतलब यह है कि सिस्टम पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर और प्रोबेबिलिटी मिलकर प्रिडिक्शन को हरा देते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर किस तरीके से वर्क करता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोचते हैं कि 10 साल में ग्रोथ का चांस ज़्यादा होता है, कुछ साल नेगेटिव भी होंगे। कंपाउंडिंग वर्क के साथ काम करती है, इसलिए शॉर्ट टर्म जो नुकसान है उसमें पैनिक नहीं करते हैं। इसके अंदर हम PSX की एग्जांपल का एक स्टॉक प्राइस की मूवमेंट की एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 410 रुपये का स्टॉक था, उसने इंक्रीज़ किया 495 पे और वापस आ गया 415 रुपये पे। सर्टेनिटी थिंकर क्या करता है, ये दोबारा वो सोचता है कि ये दोबारा जो है 495 पर ज़रूर जाएगा, जबकि एक प्रोबेबिलिटी थिंकर क्या करता है, वो रेंज एक्सपैंड हुई फिर करेक्शन नॉर्मल हुई, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझता है इस चीज़ को। एक पूरी मूव कहानी बदल देती है, डिफाइन कर देती है, आपकी एक नई ट्रेड को बाय करने का तरीका बदल देती है। अब अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी थिंकिंग और जो हमने कल बात करी एंकरिंग बायस, इन दोनों के दरमियान में किस तरीके का ताल्लुक है, तो एंकरिंग में इन्वेस्टर जो है वो पुरानी प्राइस या बाय प्राइस को ही अपना मेन कॉन्सेप्ट ले लेता है और उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि प्रोबेबिलिटी थिंकिंग में फोकस जो होता है वो फ्यूचर के मुमकिना नताइज के ऊपर होता है। एंकरिंग पीछे देखती है जबकि प्रोबेबिलिटी जो है वो आगे देख रही होती है। अब यहाँ ये देखना ज़रूरी है प्रिडिक्शन क्यों फेल हो जाती है। प्रिडिक्शन बाइनरी होती है, ये सही या गलत, इसमें ईगो और इमोशन शामिल होते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है रेंजेस पर काम कर रही होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इमोशनल प्रेशर काम इसमें बेसिकली कम होता है। तो मार्केट प्रिडिक्शन का नहीं, अडेप्शन का रिवॉर्ड करती है। और अगर हम ये देखें कि टारगेट की बजाय अगर आप रेंजेस को सोचें तब क्या होगा, तो ये कहना गलत नहीं होता कि टारगेट 600 है। बेहतर ये अप्रोच है बेसिकली कि आप 480 से 520 है और प्रोबेबिलिटी जोन, यानी आप एक रेंज में वर्क करें। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप इस रेंज में अचीव कर पाएंगे और 550 के ऊपर जो है वो लो प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से आप चलते हैं, यानी आप एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो कोट नहीं करते, एक पर्टिकुलर प्राइस कोट नहीं करते, एक रेंज कोट कर रहे होते हैं। उस रेंज में भी किस तरीके के चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं उसको देख रहे होते हैं। और ये जो रेंज है ये आपके इमोशनल अटैचमेंट को जो है वो रिड्यूस कर देती है, क्योंकि आपको पता होता है कि इस रेंज में किसी भी जगह पे
पे वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। अब लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, प्रोबेबिलिटी जो है तब काम करती है जब प्रोसेस बार बार रिपीट हो, रूल सेम रहें, रिस्क कंट्रोल और कंसिस्टेंट हो। एक ट्रेड कुछ नहीं बताता, 100 ट्रेड स्किल दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब अगर हमें इमोशन प्रोबेबिलिटी को क्यों मतलब बेसिकली तोड़ देती है, इस चीज़ को देखें तो फेयर और ग्रीड की वजह से आप जल्दी एग्जिट कर जाते हैं किसी भी स्टॉक से, लेट एंट्री लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, पैनिक सेलिंग कर रहे होते हैं। तो इमोशंस की जो अनसर्टेनिटी होती है ये आपकी मार्केट की प्रोबेबिलिटी को डिस्टर्ब करती है। और अगर हम बात करें कि प्रोफेशनल प्रोबेबिलिटी कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एक प्रोफेशनल के तौर पर यूज़ करना चाहें इसको, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो रिस्क पहले डिफाइन करते हैं, अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करते हैं, पोजीशन साइज जो होता है छोटा रखते हैं, आउटकम के बजाय प्रोसेस पर फोकस करते हैं। तो जो आउटकम होता है आपका वो अल्टीमेटली बेटर हो जाता है। और अगर हम ये देखें कि प्रोबेबिलिटी थिंकिंग एसआईपी में और इंडेक्स इन्वेस्टिंग में किस तरीके से वर्क करती है, तो एसआईपी इन्वेस्टर्स जो हैं वो यकीन रखते हैं इकोनॉमी के ग्रो होने का चांस पर, इसके अलावा वो इन्फ्लेशन के चांस को देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स के ऊपर देख रहे होते हैं। और अगर हम ये देखें कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस बात को भी जहन में रखते हैं कि अगले महीने की परवाह नहीं कर रहे होते हैं, वो 10 साल को देख रहे होते हैं। इसलिए उनके चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं चीज़ों को अर्न करने के। यानी इंडेक्स इन्वेस्टिंग और एसआईपी आपका एक सेफ जोन होता है। अब अगर हम ये देखें कि आपने अपने से कौन से सवालात पूछने हैं इस प्रोबेबिलिटी थिंकिंग के हवाले से, तो वो क्या होंगे। यानी आपने पूछना है कि मुमकिन नताइज क्या होंगे जब आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, अगर फेलियर हुआ तो सरवाइव कैसे करेंगे, रिवॉर्ड रिस्क के मुकाबले में कितना होना चाहिए, क्या मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ, और अगर रिस्क सरवाइव ना हो सका तो प्रोबेबिलिटी ठीक है थी या नहीं थी। तो इस तरीके से आप अपने जो तमाम चीज़ें हैं उनको प्लान कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो क्या होती हैं कि सर्टेनिटी एक्सपेक्ट करना, पॉजिटिव पोजीशन जो है वो ज़्यादा बड़ी लेना, कुछ लॉसेस के बाद गिव अप कर देना, रूल्स जो है उसमें बीच में बदल देना कि आपने किसी और प्रोसेस से एंट्री ली और बगैर किसी वजह के आपने रूल्स चेंज किए, लक को स्किल समझ लेना। तो इन चीज़ों को जो है आपने मैनेज करके चलना है। अब अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी थिंकिंग और इंटेलिजेंस, इन दोनों चीज़ों में आप किस तरीके से एक कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हैं, तो मार्केट आईक्यू या डिग्री का रिवार्ड नहीं करती है, मार्केट डिसिप्लिन का, रिस्क कंट्रोल का और इमोशनल स्टेबिलिटी को रिवार्ड करती है। तो प्रोबेबिलिटी थिंकिंग ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, कम एनालिटिकल है। अब अगर हम ये देखें कि ये आपको किस तरीके से आज़ादी देती है, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग जो है ये गलत होने का डर ख़त्म करती है, स्ट्रेस कम कर देती है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करती है, प्रोसेस पे फोकस करवाती है। तो अगर आज की वीडियो को मैं समराइज़ करूँ आपके लिए, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारी जो मार्केट है वो प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर ऑपरेट करती है, नॉट सर्टेनिटीज़ के ऊपर वर्क नहीं कर रही होती। लॉसेस जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन उनको पर्सनल ना करें। एक ट्रेड का अंदर अगर आपको नुकसान हुआ है, डजंट मीन कि आप हर चीज़ हार गए हैं। तो उसको बैलेंस करना सीखें, उस गलती से सीखना कैसे सीखना है उन चीज़ों को प्लान करें, अपने रिस्क को कंट्रोल करना सीखें, प्रोसेस को ज़्यादा देखें आउटकम से, डिसिप्लिन रखें, प्रिडिक्शन से बेहतर है वो। तो इस तरीके से आप एक बेहतर अप्रोच के साथ मार्केट में वर्क कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जो एक हमारा टेक्निकल काइंड ऑफ टॉपिक था ये समझ आया होगा, आपने इस कॉन्सेप्ट से अपने माइंडसेट को क्लियर किया होगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।